हेलो व्यूअर्स, 5 मिनट की ये वीडियो आपको कारक चिन्ह उंगलियों पे याद करवाने में सक्षम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला कारक है कर्ता। इसका चिन्ह है ने। कभी कभी इसका चिन्ह जो है वो शून्य होता है। शून्य का मतलब क्या है कि कभी कभी कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता। इसका उदाहरण देखिए, साहिल ने सांप मारा। अब अगर आपको साहिल ने शब्द रेखांकित करके दिया गया है तो आप आंख बंद करके इसको कर्ता कारक लिखिए। क्यों? एक तो ने जो है वो कर्ता कारक का ही चिन्ह है। अगर आपको चिन्ह नहीं याद रहते तो भी हम कैसे पहचानें? साहिल कौन है? साहिल है काम करने वाला। तो जो इंसान काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता का महत्व है, इसलिए ये रेखांकित शब्द अगर हमसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा कारक है तो आप लिखेंगे कर्ता कारक। अब हमने बात की थी शून्य की। शून्य चिन्ह क्या होता है? शून्य होता है कि जब ये ने लिखा ही ना गया हो। कई बार वाक्य ऐसे आते हैं कि हम उसको बिना ने के भी लिख सकते हैं, जैसे साहिल रोटी खाता है। ठीक है, अगर हमने इसके साथ ने लगाना है तो कैसे लिखेंगे? साहिल ने रोटी खाई। लेकिन अगर वो खाता है तो अगर हमने इसको इस तरह से लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? साहिल रोटी खाता है। और रेखांकित शब्द क्या है? साहिल। फिर से यहाँ पर साहिल को रेखांकित किया गया है और साहिल क्या है? कर्ता। तो यहाँ पर कौन सा कारक आएगा? कर्ता कारक। आगे देखें, कर्म कारक। कर्म की विभक्ति है को। जैसे साहिल ने सांप को मारा। जब भी आपके पास को आ जाए, जहाँ पर को लगा है वहाँ पर आप किसको लगाकर प्रश्न बनाएं। अगर तो आपको उस किसको का उत्तर मिल रहा है तो वहाँ पर कर्म कारक है। जैसे साहिल ने किसको मारा, उत्तर क्या दे रहे हैं आप? साहिल ने सांप को मारा। तो किसको का उत्तर हमारे पास आ रहा है? सांप को। तो ये रेखांकित शब्द हमें लेकर जाएंगे कर्म कारक की तरफ। ठीक है जी। अगला कारक चिन्ह देखेंगे। अगला कारक है हमारे पास करण और इसका चिन्ह है से, या इसका दूसरा मतलब निकलता है के द्वारा। फिर उसी एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे। देखिए, पहले उदाहरण में था साहिल ने सांप मारा। यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस नहीं थी, यहाँ पर रेखांकित किसको किया गया था? ने को। तो हमने लिख दिया कर्ता कारक। अब वही हम फिर दोबारा लेके चलते हैं। साहिल ने सांप को मारा, यहाँ पर महत्व है सांप का और इसको रेखांकित किया गया तो हम लिखेंगे कर्म कारक। अब हम लिखते हैं साहिल ने सांप को लाठी से मारा। साहिल ने सांप को लाठी से मारा, यहाँ पर रेखांकित है लाठी से और से का मतलब क्या है? करण कारक। लेकिन अब ये बात है कि से जो है वो अपादान का भी होता है। तो हम कैसे पहचाने कि से अगर आ जाएगा तो वो करण कारक है या अपादान कारक? आपने यहाँ पर प्रश्न करना है किससे। अगर तो आपको मिलेगा कि कोई काम किस साधन के द्वारा हो रहा है, अगर उसका उत्तर मिलता है तो वो से जाएगा करण के लिए। इसका दूसरा चिन्ह है के द्वारा। तो जहाँ पर से लिखा हुआ है वहाँ पर के द्वारा लगाकर देखें। अगर वाक्य सही जा रहा है तो वो करण कारक रहेगा, अपादान नहीं रहेगा। साहिल ने सांप को किससे मारा या साहिल ने सांप को किसके द्वारा मारा, तो उसका उत्तर मिल गया हमारे पास लाठी से। तो ये आ गया करण। अब देखिए आगे है संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह है को, कर्म का भी चिन्ह था को, लेकिन यहाँ पर हम किसी की भलाई के लिए कार्य करेंगे। भिखारी को खाना दो, भिखारी के भले के लिए उसको खाना दो। तो यहाँ पर ये क्या है? ये संप्रदान है। बच्चे के लिए दूध लाओ, किसके लिए दूध लाओ? बच्चे के लिए। तो ये कौन सा कारक आएगा? संप्रदान। अपादान का मतलब से, लेकिन यहाँ पर से का मतलब है अलग हो जाना। जैसे पेड़ से फल गिर गया, जो पेड़ पर पहले फल था वो पेड़ के ऊपर नहीं है, अलग हो गया। मोहन छत से नीचे आ गया, पहले छत पर था अब छत पर नहीं है, नीचे आ गया। संबंध काके की रारेरी। मोहन की कार महंगी है। अब यहाँ पर संबंध आएगा, रिलेशन। ठीक है, कार किसकी है? मोहन की। रीता मेरी सहेली है, मेरी सहेली है। रीता किसकी सहेली है? मेरी। तो ये आ गया संबंध। आगे है अधिकरण। अधिकरण आपको जगह बताएगा। में पर। फल पेड़ पर उगते हैं, कहाँ पर उगते हैं? पेड़ पर। मछलियाँ पानी में रहती हैं, मछलियाँ कहाँ रहती हैं? पानी में रहती हैं। तो यहाँ पर जगह आ गई है। तो जो जगह के बारे में बताएगा वो अधिकरण है। आपकी जगह है, आप उस पर अधिकार करेंगे। अधिकरण से सोचें, अधिकार किस पर अधिकार करना है? जगह पर। तो जहाँ पर जगह आएगी वहाँ पर अधिकार से अधिकरण कारक। संबोधन, हे अरे सुनो।
जहाँ पर भी आपको ये संबोधन चिन्ह दिखाई दे, एक पूर्ण विराम और उसके नीचे बिंदी, ये संबोधन चिन्ह दिखाई दे, वहाँ पर चुपचाप आप संबोधन कारक लिख के आ जाए। हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो। हे भगवान, हम भगवान से विनती कर रहे हैं, तो यहाँ पर संबोधन चिन्ह है, इसको रेखांकित किया गया है, तो ये आपका कारक बन गया संबोधन कारक। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।